नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल मैथमेटिक्स सेशन में। तो बच्चों, आज हम दशमलव संख्याओं के वर्गमूल करना सीखेंगे। तो पहला क्वेश्चन देखिए आप। पहला क्वेश्चन जैसे मैंने लिखा है कि 2.56 का आपको वर्गमूल करना है। 2.56 का आपको वर्गमूल करना है, तो इसका मतलब यही है। अपन वर्गमूल का चिन्ह हमेशा मैंने पहले ये बताया था आपको, ठीक है। तो अब 2.56 का जैसे वर्गमूल करना है आपको, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, 2.56 में 256 करेंगे और पॉइंट के आगे जितनी भी संख्या है, दो संख्या है तो नीचे भी कितने लगा देंगे, 100 कर देंगे। अगर 3 होता तो 1000 कर देते, अगर 1 होता तो 10 कर देते, अगर 4 होता तो 10,000 कर देते। अब आपको हमेशा ध्यान पता होगा कि 100 का जो वर्गमूल होता है वो कितना होता है, 10 होता है। अगर मैं बोलूं कि अगर 10,000 का वर्गमूल देखना है मुझे तो कितना आता है, 100 होता है। और अगर 10 लाख का वर्गमूल मुझे देखना है तो कितना होता है, आपको पता है 1000 होता है। कितना होता है बच्चों, 1000 होता है। अगर आपको नहीं पता चल रहा है फिर भी, तो 10 को 10 से गुणा कर लीजिए, 100 आएगा। 100 को 100 से गुणा कर दिए, 10,000 आएगा। 1000 को 1000 से गुणा कर लीजिए, 10 लाख आ जाएगा। तो अब यहाँ पर देखिए 256/100 है। 256/100 है, तो इसका मतलब ये 256 इसके ऊपर भी आ जाएगा, मतलब वर्गमूल का चिन्ह इसके ऊपर भी आ जाएगा और इसके ऊपर भी 100 आ जाएगा, ठीक है। तो अब इस चीज का मतलब क्या है, सबसे पहले 100 का है तो 256 तो ऐसा का ऐसे हो जाएगा और 10 ये नीचे बन जाएगा। अब हमें 256 का वर्गमूल निकालना है, तो भाग विधि देख लेते हैं। हमें पता है भाग विधि क्या होती है, 256। ये 256 का आपने किया तो 256 में सबसे पहले दो दो के जोड़े बनाओगे। दो दो के जोड़े बनाया तो यहाँ पे देखिए, एक बार वो टेबल में वापस बना देता हूँ आपके लिए कि 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 होता है। 2 का स्क्वायर होता है 2, 4 होता है। और 3 का स्क्वायर अगर मैं देखूं तो 9 होता है। और 4 का स्क्वायर देखूं तो मैं 16 होता है। और 5 का स्क्वायर देखूं तो मैं 25 होता है। और 6 का स्क्वायर अगर मैं देखूं तो 36 होता है। 7 का स्क्वायर अगर मैं देखूं तो 49 मतलब 49 होता है। 8 का स्क्वायर देखूं तो 64 होता है। 9 का स्क्वायर देखूं तो 81 होता है। अब यहाँ पे देखिए 2 है, तो 2 में देखिए कौन सी संख्या छोटी है जिसका वर्ग 2 या 2 से छोटा है। तो देखिए 1 है जिसका वर्ग है ना 2 या 2 से छोटा है, तो 1 यहाँ पे लिखना है, 1 यहाँ पर लिख देना है और 1 ही यहाँ पे लिखोगे और 1 ही यहाँ पर लिखना है। यहाँ पर तो वर्ग आ रहा है 1 का, है ना, ध्यान रखिए। ये माइनस और ये प्लस, ये 1 और 1 2 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 1 2 में से 1 गया तो 1 बच जाएगा। 56 पूरा ऐसा का ऐसे उतर जाएगा। मैंने बोला है हमेशा जोड़ा साथ में उतारना है। अब आपको, अब यहाँ पे जिस भी संख्या से आपको गुणा करना है, उसी संख्या, जो भी संख्या आप लोगे उसी संख्या से आपको गुणा करना है। जैसे मान लीजिए कि मैं यहाँ पे लेता हूँ 26 लेता हूँ, तो 26 को 6 से गुणा करूंगा तो कितना आएगा, 6 छंग 36 आ जाएगा। और 6 दूनी 12, 12 और 3 15। अब देखिए 156 आ गया एक बार में, तो यहाँ पे भी 6 लिखेंगे, यहाँ पे 156 लिख देंगे और यहाँ पे 6 लिख देंगे, यहाँ पर भी 6 लिख देंगे। और ये यहाँ पर देखिए ये चीज तो क्या हो जाएगी, माइनस, और ये चीज हो जाएगी प्लस। 26 और 6 32 और ये कितना बन जाएगा, 0 बन जाएगा। तो इस प्रकार आपका देखिए ये कितना आ जाएगा, 256। अब यहाँ पे देखिए साइड में मैं 256 की जगह में क्या लिखूंगा, 256 की जगह ये मैं क्या लिख दूंगा, 16 लिख दूंगा, बटे 10 हो जाएगा। ये 10 हो जाएगा, तो इसका वर्गमूल कितना आ जाएगा, 1.6 आ जाएगा। आपके पास में इसका वर्गमूल कितना आ जाएगा बच्चों, 1.6 आ जाएगा, ठीक है। तो आपको ये क्वेश्चन ध्यान रखना है कि जब भी ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो पॉइंट हटा देना है। बस नीचे हमेशा ध्यान रखिए वर्ग ही बनेगा, हमेशा हमेशा यहाँ पर वर्ग ही बनेगा, ठीक है। तो ये वर्ग बनेगा, तो वर्ग बनेगा, देख लेना। 100 हो तो 10 कर देना, अगर 10,000 हो तो 100 कर देना, और अगर 10 लाख हो तो 1000 कर देना, ठीक है। ये 256 का वर्गमूल वैसे निकाला है जैसे पहले निकाला है। 16/10 कर दोगे 1.6 आ जाएगा। आप इसको नोट डाउन कीजिए, फिर दूसरा क्वेश्चन है एक और देखेंगे। तो बच्चों दूसरा क्वेश्चन आप देखेंगे। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि जैसे 51.84 है, 51.84 है, जैसे आपको इसका वर्गमूल निकालना है। तो कुछ भी नहीं करना है, ये वर्गमूल का साइन है, ये वर्गमूल आप पॉइंट हटाना है। पॉइंट हटाओगे आप तो 5184 बट्टे कितना आ जाएगा, यहाँ पर 100 आ जाएगा। आपको पता है पॉइंट है तो 2 हटेगा, 2 पॉइंट मतलब पॉइंट के आगे 2 है, अंक है, तो 2 ही आपको 0 लगा देने हैं। अब यहाँ पे देखिए ये तो 10 बन जाएगा और इसका हम वर्गमूल निकाल लेंगे 51 और 84 का। अब 51 84 का वर्गमूल कैसे निकालेंगे वो देखिए आप। 51 84 में सबसे पहले क्या करेंगे, ये 51 है, ये 84 है, दो दो के जोड़े बना लेने हैं आपको। दो दो के जोड़े बनाओगे। अब आपको ऐसी संख्या का वर्ग देखना है, ऐसी संख्या का वर्ग देखना है जो 51 हो या फिर 51 से छोटी हो। 51 से छोटी आप देखिए 36 है, 49 है, 64 है। 64 तो ज्यादा हो जाता है तो 7, 49 लेंगे, तो 7 यहाँ पर भी लिखेंगे, 7 यहाँ पर भी लिखेंगे, 49 यहाँ पर लिख देंगे और 7 यहाँ पर भी लिख देंगे।
तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। 51 में से 49 मतलब 49 गए तो कितने बचेंगे बच्चों? 2 बच जाएंगे, 2 बच जाएंगे। ये पूरा जोड़ा ऐसा का ऐसा ही उतरेगा, तो 284 आ जाएगा। अब 284 आने के बाद अब आपको क्या करना है, ये 7 और 7 जुड़ेंगे तो 14 आ जाएंगे। जो भी अंक यहाँ पर ले रहे हो उसी से ही गुणा करना है। ये बात हमेशा ध्यान रखनी है कि जो भी अंक आप यहाँ पर ले रहे हो ना, उसी से आपको गुणा करना है। जैसे मैंने बोला कि यहाँ पर अगर मैं देखूं तो 146, जैसे मैं यहाँ पे क्या लूंगा कि जैसे 4 से गुणा करता हूँ। क्यों 4 से गुणा कर रहा हूँ? तो 4 चौक 16 हो जाएगा, और 4 चौक 16 और 1 17 हो जाएगा, 1 बच गया, 4 एकम 4 हो जाएगा, 4 और 1 5 हो जाएगा, 576। तो बहुत ज्यादा हो जाएंगे। तो आप क्या करोगे यहाँ पर, आप यहाँ पर 2 लोगे। जैसे 142 लिया मैंने, 14 के आगे 2 उतारा, 2 से गुणा कर दो, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 2 एकम 2, तो 284। तो यहाँ पे 2 रखा, यहाँ पे भी 2 रखा, यहाँ पे भी 2 रखा, यहाँ पे 284 रख दिया आपने। तो ये तो माइनस, ये प्लस हो गया, और यहाँ पर कितना आ जाएगा? 0, और यहाँ पर 144। अब आप यहाँ पर ये देखिए कि 144 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर इसका वर्गमूल कितना आ गया? 5184 का, 5184 का वर्गमूल आ गया 72। तो 72 बटे कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। इस प्रकार आपको 7.2 मिल जाएगा। तो 5184 का जो वर्गमूल हो जाएगा बच्चों, वो कितना हो जाएगा? 7.2 हो जाएगा। तो इस प्रकार आपके सामने ये वर्गमूल आता है। आप इसको नोट डाउन कीजिए, फिर देखेंगे हम नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। तो बच्चों अब आपके सामने देखिए तीसरा क्वेश्चन है 0.2916। 0.2916 का आपको क्या करना है? वर्गमूल निकालना है। तो कुछ नहीं करना है, सबसे पहले अंडर रूट करेंगे अपन, और 2916 ऐसा का ऐसा ही लिख देंगे। और पॉइंट के आगे कितने जीरो है? 4 जीरो है, तो ये 4 जीरो लगा देंगे, ठीक है। अब उसके बाद क्या करेंगे? 29 और 16, 29 16 तो ऐसा का ऐसा आ जाएगा। और ये क्या होगा? 10,000 है, तो 10,000 का आपको वर्गमूल निकालना है। तो वर्गमूल कितना होता है? 100 होता है। ये 100 लिख देंगे। अब आपको 29 16 का वर्गमूल निकालना है। तो कुछ भी नहीं करना है, सबसे पहले 29 और 16 लिखेंगे। यहाँ पर 29 16 लिख दिया आपने। अब आप 2 के जोड़े बनाएंगे। ये 2 के जोड़े बनाओ आप। 2 के जोड़े जैसे बनाए आपने, तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पर 29 आ रहा है। अब 29 देखिए किससे कम है? 4 के स्क्वायर, 5 का स्क्वायर और 6 का स्क्वायर। 6 का स्क्वायर 36 है, ज्यादा हो गया है। तो 5 का स्क्वायर 25 है। तो यहाँ पर भी आप 5 लिखेंगे, यहाँ पर भी 5 लिखेंगे, यहाँ पर भी 5 लिखेंगे, और यहाँ पर 25 लिख देंगे। तो यहाँ पर तो आ जाएगा माइनस, ये आ जाएगा प्लस। 5 और 5 ये तो हो गया 10, और 29 माइनस 25 हो गया 4, और ये 16 ऐसा का ऐसा ही उतर जाएगा। अब आप देखिए कि कितना आ गया यहाँ पर? 416। अब जो भी संख्या आप यहाँ पर ले रहे हो ना, उसी से गुणा कर देना है। जैसे मैंने 4 लिया, भाई मेरी इच्छा है 4 लेने की, तो 4 ले लेता हूँ। तो कितना आ जाएगा? 4 चौक 16 हो जाएगा, और 0 है 1 आ जाएगा, 4 एकम 4 हो जाएगा। तो देखिए 4 लेते ही 4 यहाँ पर। भाई ये चीज कैसे पता चलती है आपको कि भाई यहाँ पर 4 ही लेना है? आप यहाँ पे देखिए एक अंक 6 है। 6 कब आएगा? जब 4 को 4 से गुणा करेंगे, तभी तो 6 आ रहा है। 4 को 4 से गुणा करोगे तभी तो एक अंक 6 आता है। बाकी तो क्या आ सकता है? या फिर 6 ले सकते हो, या फिर 4 ले सकते हो। तो मैंने 4 देखा कि भाई 4 को गुणा किया, 4 लिखा, तो यहाँ पे देखिए 416 बन जाएगा। तो हमेशा ध्यान रखिए कि इकाई के अंक से हम पता कर सकते हैं कि भाई यहाँ पर हमें कौन सा अंक लेना है। तो ये 4 आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये 416 हो जाएगा। तो ये तो कितना हो जाएगा? माइनस, और ये हो जाएगा प्लस। तो 108, और ये कितना हो जाएगा? 0। ठीक है बच्चों, तो कितना आया? 54। अब यहाँ पे हमें क्या लिख देना है? 54 लिख देना है। 54 जैसे आया बटे 100 कर दिया, तो कितना आ गया? 0.54 आ जाएगा। किसकी जगह लिखा मैंने? इसकी जगह, है ना, 54। तो अब देखिए ये 0.29 और 16 का जो वर्गमूल आया है वो 0.54 आया है। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार ये तीसरा क्वेश्चन होता है। और एक और क्वेश्चन देखेंगे, उस जब तक आप ये नोट डाउन कीजिए। तो बच्चों अब चौथा क्वेश्चन देखिए आप। चौथा क्वेश्चन क्या है? 0.0001849 है। ठीक है, तो आपको क्या करना है? सबसे पहले इसका वर्गमूल निकालना है। तो कुछ नहीं करना है, पॉइंट हटा दीजिए। पॉइंट हटाया तो ऊपर आ जाएगा 1849, नीचे आ जाएगा आपके पास में 4, मतलब 6 आ जाएंगे। थे क्या आ जाएंगे? 0 आ जाएंगे। ये 6 0 आप लगा दीजिए, और ये वर्गमूल का चिन्ह लगा दीजिए। अब यहाँ पे देखिए 18 तो 49 हो जाएगा, और 6 वर्ग 6 है, मतलब 10 लाख है। 10 लाख का वर्गमूल कितना होता है? 1000 होता है। तो बिल्कुल 1000 कर दीजिए आप, ये यहाँ पर 1000 लिख दीजिए। अब देखिए कुछ नहीं करना है आपको, 18 और 49 को यहाँ पर लिख देना है। ये यहाँ पर लिखा आपने 18 और 49, ठीक है। 1849 को 1849 को लिखा, तो ये 2 के जोड़े बना लिया आपने। 2 के जोड़े बनाने के बाद क्या करना है? यहाँ पर अब ऐसी संख्या ढूंढनी है, जो ऐसी संख्या का वर्ग ढूंढना है जो 18 या फिर 18 से कम हो। तो 4 देखिए आप,
यहाँ पर भी 4 आ गया, यहाँ पर भी 4 आ गया, यहाँ पर भी 4 आ गया, यहाँ पर 16 आ गया। तो कितना आ जाएगा, ये प्लस और ये माइनस। 18 में से 16 गए तो 2 आ जाएगा, 4 और 4 1 आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो और ये 49 यहाँ पर, ये 49 पूरा ऐसा का ऐसा उतर जाएगा, क्योंकि जोड़ा हमेशा साथ में उतरता है। अब यहाँ पर देखिए 249 आ गया। तो यहाँ पे जो संख्या लेनी है आपको, वो जो यहाँ पे संख्या लोगे उसी से गुणा कर रहे हैं, उसी से गुणा करेंगे। अब आप देखिए यहाँ पर 9 आ रहा है, इकाई का अंक, इकाई का अंक 9 आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि इकाई का अंक 9 कब आता है, जब 3 लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, 83 3 लिया, 3 को 3 से गुणा किया तो 9 आ गया, 8 3 24, 8 3 24, ये 24 आ गया। तो 249 आ गया। तो यहाँ पर 3 लिखेंगे, यहाँ पर भी 3 लिखेंगे, यहाँ पर भी 3 लिखेंगे, यहाँ पर 249 मतलब 249 लिखेंगे, और ये माइनस ये प्लस 83 और 3 86 और ये 0। ठीक है, तो इस प्रकार आपके पास में ये वाली चीज आ जाती है। अब इसकी जगह में क्या लिखूंगा, इसकी जगह में लिखूंगा 43। क्या लिखूंगा बच्चों, 43/100 आ जाएगा। 100 जैसे लिखा तो 0 पॉइंट कितना आ जाएगा आपके पास में, 43 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 0.43। तो कितना हो गया आपके 0.001849 मतलब 1849 का मैं देखूं तो 0.43 हो जाएगा इसका वर्गमूल। तो इस प्रकार ये वर्गमूल, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको समझ में आए होंगे। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो इस प्रकार की और वीडियो आपको प्राप्त होवे, इसके लिए आप बेल आइकन पर भी क्लिक कर देवें। तो आज का दिन आपका शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।